नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच जाए, ये बहुत सुंदर उंगली का प्रतीक होता है। यानी कुल मिलाकर बुद्धि की कोई कमी ना होना, कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना होना, साथ ही साथ अपनी भाषा शैली से किसी का मन ना दुखाना, बड़े ही तरीके से बात करना, ये सब सिंबल आपकी उंगली के अंदर भरे हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर के अच्छे गुणों वाली ये उंगली आपके पास मौजूद है। सूर्य की उंगली की बात करता हूँ, ये यश, मान, सम्मान, दूर की यात्राओं के लिए, साथ ही साथ दूर के लोगों से जुड़ कर के लाभ लेने के लिए जानी जाती है। इस पर यदि मैं देखता हूँ तो कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं है जो आपको किसी भी प्रकार का अभी आपके जीवन के अंदर कोई आपको दाग देने वाला है। जहाँ तक परिवार के साथ मिलने के लिए बात करता हूँ, थोड़ा सा बीच में हल्का सा गैप आ जाता है। यानी कुल मिलाकर के जो परिवार की यदि कोई संपत्ति हो तो वो तो आपको मिल जाएगी, लेकिन परिवार से आपके मन के अंदर खटास रह जाती है। इस प्रकार ये बस खटास पर मान लीजिए, कोई बहुत बड़ी दुश्मनी नहीं, या ऐसा कह सकते हैं कि आप चाहकर भी माता पिता की सेवा ना कर पाए, इस प्रकार का यहाँ सिंबल। साथ ही साथ उंगली टर लेकर के जब चलती है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कहीं नुकसान दिखता है तो ऐसी बात नहीं कि पूरी तरह अड़ा रहता है, थोड़ा सा रुक भी जाता है। शनि की उंगली का इतना ज़्यादा टर्न होना जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा संघर्ष कराता है। व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है, संघर्ष के बाद उसे उतना अपने जीवन का फल नहीं मिलता, उसे अपने जीवन का इतना लाभ नहीं मिलता। साथ ही साथ बहुत धन की तंगी व्यक्ति ऐसा झेलता है। यानी कि ये अपने आप में एक वो सिंबल है जो जीवन भर आपको धन के लिए संघर्ष करा सकता है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ आपकी चौथी उंगली, इसको बोलते हैं बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली इतना ज़्यादा टर्न ले जाए तो व्यक्ति धन के लिए बहुत ललायत रहता है। धन के लिए ललायत रहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि वो उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो वो धन के लिए तो ललायत रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ इस प्रकार का, लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि व्यक्ति ईश्वर की भक्ति, पूजा पाठ भी कर लेता है। तो ये कर सकते हैं आप और उससे अपने जीवन को बदल भी सकते हैं आप। आइए बुध पर्वत की बात करूं। बहुत ज़्यादा अच्छे सिंबल नहीं मिले हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर के रेखाएँ मिली हैं। अच्छी लंबी रेखाएँ जब व्यक्ति के पास होती हैं तो वो अपने आप में ज़्यादा लाभ दिलाने वाली होती हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के साधारण रूप से सहयोग वाली रेखाएँ यहाँ पर हैं जो आपको आपके जीवन में काफ़ी ट्रैवलिंग कराएंगी, तब जाकर के आपको आपके जीवन का अर्थ यानी कि धन प्राप्त कराएंगे। आइए बात करता हूँ सूर्य के इस इतने बड़े ट्रायंगल की। देखिए, ट्रायंगल कोई भी चीज़ है, यदि आप किसी व्यक्ति का थोड़ा पेट निकला हुआ है तो आप कहेंगे हाँ भाई इसका पेट निकला हुआ है, तो कोई अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब इतना बड़ा ट्रायंगल बने तो ये ज़्यादा, जितना बड़ा ट्रायंगल बने उतना ज़्यादा लाभ देता नहीं है। नीचे की तरफ साइड में भी क्रॉस है, नीचे भी कुछ एक्स के चिन्ह हैं। तो यानी कि अपने जीवन में भाग दौड़ करने के बिना, जब तक आपके जीवन में टूर ट्रेवल्स भाग दौड़ नहीं आएंगी, जबकि पास धन के आगमन नहीं बनेंगे, इस प्रकार को दिखलाने वाला कोई जीवन में किसी प्रकार का बदनामी का योग नहीं है। अब बात करेंगे यहाँ पर आपके अगले पर्व की, इसको बोलते हैं धन का पर्व। धन का पर्व यानी कि शनि का पर्व। और यहाँ पर अब ये रेखाएं जो जाती हैं इस तरीके से, ईश्वर भक्ति के लिए दान पुण्य में बढ़ चढ़ के भाग लेना। साथ ही साथ यहाँ 55 वर्ष के बाद बहुत अच्छी रेखाएं हैं जो बता रही हैं कि आपके जीवन में असली जो शुरुआत होगी वो 56 से 57वें वर्ष के बाद काफ़ी कुछ आपके अंदर ठहराव होगा। उस समय आप समझ सकते हैं कि हाँ मेरे पास धन की अच्छी खासी ठीक स्थिति है। अब बात करूंगा इसके बाद आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व काफ़ी छोटा हो गया। पर्वत जितना छोटा हो जाता है उसके फल भी उतने कम हो जाते हैं। यानी कि अगर छोटी तस्तरी होगी तो आपको सामान भी कम मिलेगा, बड़ी थाली होगी तो आपको सामान भी ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ ये पर्वत थोड़ा जब छोटा हो जाता है तो ये पुत्र संतान में कमी को दिखाया जाता है। यानी कि मैंने पुत्र संतान वालों के लिए पर्वत छोटे देखे हैं इस प्रकार के। उधर बुद्ध का भी सिंबल ठीक नहीं था, तो यहाँ इस प्रकार का साथ ही साथ पत्नी से सहयोग मिलता है, यहाँ ये जरूर है। तो संतान में भी पुत्री हो तो उसका सहयोग मिलता है, साथ ही साथ अपने घर के मकान में व्यक्ति रहता है। मैंने तो ऐसे व्यक्तियों को 2-2 प्लॉट भी लेते देखा है। तो यहाँ कुल मिला करके या तो पैतृक संपत्ति का हिस्सा या साथ ही साथ अपने आप भी खुद मकान संपत्ति खरीद पाएंगे आप।
अब बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा और जा कर के बृहस्पति पर्वत को देखती है, छोटी छोटी रेखाएं निकलकर मंगल पर्वत के साथ भी देखती है, यानी कुल मिलाकर पत्नी के साथ थोड़ी तू मुँह के रिश्ते, इससे ज़्यादा कोई ख़राब की बात नहीं है। बात कर लेते हैं आपके मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं साहसिक रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। जितनी रेखा यहाँ से निकलती हैं उतनी व्यक्ति के अंदर संघर्ष ज़्यादा करवाती हैं, और संघर्ष करने की व्यक्ति में क्षमता भी है, इस बात को भी दिखलाती है। यहाँ कोई भी किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन का, कोई झंझट, कोई मुकदमा, कोई झगड़ा, कोई यहाँ पर एक तरह कह सकते हैं कि एक्सीडेंट, या इस तरह का कोई भी योग नहीं है। मेहनत से निकलने वाली रेखाएं हैं, मेहनत करिए, सफलता दिलाएंगी आपको निश्चित रूप से। मंगल द्वितीय पर्वत झगड़े, झंझट, मुकदमों, यात्राओं, यहाँ कोर्ट कचहरी इस चीज़ के लिए जाना जाता है। कोई कोर्ट कचहरी नहीं, मेहनत वाली रेखाएं हैं, मेहनत करिए, जीवन में सफलता मिलेगी। अच्छी रेखाएं यहाँ पर भी मौजूद है। बुद्धि रेखा की बात करूं, बिल्कुल समानांतर रूप से जाकर के, ना हिम्मत हारने वाली रेखा आपके पास वो बुद्धि रेखा है जो आपके जीवन के अंदर आपको साहस हारने नहीं देती। यानी कि बैलेंस बुद्धि रेखा जब होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारता है, मेहनत करता रहता है। इस प्रकार को दिखलाने वाली आपकी ये बुद्धि रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। चलिए अब मैं चलूँगा यहाँ पर सीधा सीधा चंद्र पर्वत की रेखाओं पर। चंद्र पर्वत से निकल करके यह रेखाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और जा करके शुक्र से संबंध बनाने की, आयु रेखा से संबंध बनाने का प्रयास कर रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर जब तक आप भागदौड़ नहीं करेंगे, दूर स्थान के लोगों से नहीं जुड़ेंगे, जब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो ये बहुत सारी टू ट्रेवल्स को दिखलाने वाली रेखाएँ हैं। यहाँ नीचे थोड़ा सा पर्वत कुछ चटकने वाली रेखा है, पक्की रेखा नहीं कह सकते, ये थोड़ा मानसिक डिप्रेशन के लिए जानी जाती है। मानसिक चिंतन कह लीजिए, डिप्रेशन नहीं, चिंतन। तो चलिए चिंतन तो होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा व्यापारिक रेखाओं के बारे में। अभी हाथ के अंदर कोई पक्की व्यापारिक रेखा नहीं बन रही है। आपके पास थोड़ी सी बुद्धि है व्यापार करने की, आप जुड़ेंगे भी अपने जीवन में व्यापार से, ऐसा भी दिखता है, लेकिन यहाँ अभी वो पक्की रेखा नहीं है जिनसे मैं कह सकूँ कि आप व्यापार करें। चलिए अब मैं भाग्य रेखा की बात कर लेते हैं। भाग्य रेखा, इसमें से भी एक शाखा निकली आपके मणिवंश से, थोड़ा परिवार का सहयोग, और यहाँ दूर स्थान से निकलने वाली चंद्र पर्वत से भी एक रेखा का संयोग मिला। तो यानी जीवन में शुरू में स्ट्रगल है और बाद में थोड़ा वो सहयोग परिवार का भी है, और उसके बाद ये भाग्य शुरुआत होते हैं। अब मैं आपके सवाल ले लेता हूँ। मेरी उम्र 43 साल की है, मेरा भाग्य उदय कब होगा? 43 वर्ष, ये रेखा यहाँ पर काट दिया, ये रेखा यहाँ काट गई, ये आपका जीवन का 43वां वर्ष शुरू हो गया। तो 43 और 2 45, मुझको लगता है लगभग 46वें वर्ष से जो सेकंड रेखा कट रही है, इसके कहीं बीच से 46वें वर्ष से आपके जीवन में आपका भाग्य उदय होगा। एक बात बहुत नज़दीकी से जानना चाहते हैं 22 या 23 के कौन से महीने से, तो वो आप जन्म पत्री के द्वारा, आप मुझे डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले भेज दीजिए, मैं आपको जन्म पत्री के द्वारा आपकी बहुत सारी बातों को और ज़्यादा नतीजा से बता सकता हूँ। तो यहाँ जितनी सटीकता से मुझे लगता है लगभग 46वें वर्ष में। धन का योग कैसा रहेगा? क्या करोड़पति अरबपति बनूंगा? हाँ निश्चित रूप से, क्यों नहीं, करोड़पति बनेंगे। अरबपति तो नहीं, लेकिन करोड़पति में तो आपकी गिनती आई जाएगी जीवन के आखिरी छोर तक, और वो अच्छी स्थितियाँ 56 से 57 वर्ष के बाद शुरू होंगी। मैं एक सामान्य सी नौकरी करता हूँ, क्या मैं आगे नौकरी करता रहूँ, व्यापार करूँगा? कौन सी आयु में किस चीज़ का व्यापार करूँगा? देखिए कई जगह यहाँ रोल अच्छा, सूर्य पर्वत का अच्छा रोल आया, यहाँ निकट दूर स्थान से जुड़ने वाली रेखाओं का संबंध भी आया, और इसके अलावा कई आयु रेखा में से उठने वाली रेखाओं का संबंध आया। उनका हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको बहुत जल्द ही हो सकता है आपको स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़े, लगभग 46 से 47वें वर्ष में। और उसमें आप कोई ऐसा काम करें जैसे टूर ट्रेवल्स का काम, यानी गाड़ीबाजी का काम भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम भी कर सकते हैं। तो कोई टूर ट्रेवल्स का काम
या कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोई चीज़ खरीदें बाज़ार से, उसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, या कोई माल खरीदे बना बनाया और उसको जाकर के ट्रेडिंग कर दें। तो इस तरीके का ट्रेडिंग का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, यहाँ ट्रांसपोर्ट का, यहाँ इस तरह के काम आपके काफ़ी अच्छे दिखलाई पड़ते हैं। मंगल पर्वतों का बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पर मिला था। तो आप इस तरीके के काम का यदि आपको मौका मिले तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आप नौकरी करते रहिएगा। चलिए, संतान का सहयोग मिलेगा। बिल्कुल, मैंने बता दिया आपको पहले ही, संतान का सुख सहयोग आपको पूरी तरीके से है। मेरे पास पुत्र है, पुत्रियां नहीं हैं, क्या पुत्र योग है आपके हाथ से? मुझे तो आप हाथ से जो आपने कहा पुत्र नहीं है, तो निश्चित रूप से आपके हाथ से नहीं लगा मुझे देखने में कहीं भी पुत्र योग। तो उसके लिए यदि आप और चाहते हैं अच्छी तरह नज़दीक से दिखलाना, तो कृपया करके आप दोनों मियाँ बीवी की जन्मपत्री और साथ ही साथ जो आपकी आखिरी संतान है उसकी जन्मपत्री, और उसके बाद अवर्षण ना हुआ हो ये शर्त है, तो फिर हम बता सकते हैं अगली संतान क्या होगी। ठीक है। और क्या मुझे पूरी उम्र परिवार का सहयोग मिलेगा? आपने कहा पूरी उम्र मुझे परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा, वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, वो सहयोग आपको नहीं मिलेगा। कर्ज मुक्ति के लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा। एक और भी सवाल था आपका शेयर मार्केट का। बिल्कुल भी ना करें शेयर मार्केट का काम, छोटा मोटे रूप से करना चाहे करते रहें, लेकिन क्योंकि यहाँ कहीं राहु से ऐसी रेखा नहीं है जो आपके जीवन में आपको अचानक धन दिलवा देगी, कहीं केतु से ऐसा रोल नहीं है कि आपको धन अचानक दिलवा देगा। तो चलिए, ये मैंने आपको सभी सवालों का जवाब दे दिया है। अब मैं बताता हूँ आपका शुक्र पर्व। शुक्र पर्वत बहुत सारी रेखाओं से कटा हुआ है, यानी कुल मिलाकर के वैवाहिक जीवन में पत्नी से टकराव, यहाँ संसाधन सुख साधन जैसे आप चाहते हैं वैसे आपके मन के अंदर नहीं है। शुक्र धन का कारक भी होता है, अच्छा धन भी नहीं है। केतु पर्वत है, ये भी पीड़ित है। तो कुल मिलाकर के पेट रोगों का भी ध्यान रखें, और थोड़ा कह सकते हैं कि संसाधनों के प्रति आकर्षण से बचें, किसी को अपना पैसा ना दें, और ईश्वर कृपा से जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ वो करें, तो फिर आपके जीवन में बहुत सारी रेखाओं का उदय होगा और खराब रेखाएं मिटती चली जाएंगी। तो आइए मैं आपको उपाय बता दूं। इससे पहले आयु रेखा को बताता हूँ। यहाँ आयु रेखा, और निश्चित रूप से 75-76 वर्ष की आपकी जो है आयु रेखा भी है, तो आयु रेखा में कोई कमी नहीं। एक मंगल रेखा है अंदर की तरफ जो 60 वर्ष तक आपका सहयोग करेगी सारी मुसीबतों से निकालने में, तो ये भी आपके पास है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कर्ज मुक्ति का बहुत सुंदर सा उपाय है। धन के आगमन बहुत तेज़ी से हो जाएंगे और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। ये दो उपाय। श्री सूक्तम का पाठ आपको नित्य अपनी पूजा में प्रतिदिन करना है। पहले श्री सूक्तम पढ़िए और उसके बाद में आप अपनी पूजा में दारिद्र्य दहन स्रोत के पढ़ने से व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है। उसका तरीका कैसे है, पूजा पाठ कैसे करनी है, ये आपको हम अभी लिख करके बताने वाले हैं। तो नमस्कार।